Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 7.10 of unit number 7. Unit number 7 is properties of matter. Let us see the statement of problem number 7.10. It is a solid block of wood of डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कि एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है वुडन, और उसकी डेंसिटी जो है वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वेज 3.06 न्यूटन, उसका वज़न जो है वो 3.06 न्यूटन है इन एयर, जब उसको एयर में हम वज़न करते हैं उसका। तो डिटरमिन हमने मालूम क्या करना है। नंबर ए, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, तो हमने उस ब्लॉक की वॉल्यूम निकालनी है। तो हमें मालूम है D इज इक्वल टू एम ओवर वी होता है, ये फार्मूला हम लगाएंगे और हम उसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे वुडन ब्लॉक का। बी पे हमें क्वेश्चन किया गया है, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये कहा गया है कि अगर हम इस वुडन ब्लॉक को एक लिक्विड में डाल दें, फ्रीली उसको छोड़ दें उस लिक्विड में, और उस लिक्विड की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो हमने ये बताना है कि उस वुडन ब्लॉक की कितनी वॉल्यूम जो है वो उस लिक्विड के अंदर डूब जाएगी। यानी उसका, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है वुडन ब्लॉक की उस लिक्विड से, तो इसलिए वो वुडन ब्लॉक पूरा जो है उस लिक्विड में नहीं डूबेगा, तो उसका कुछ हिस्सा डूबेगा उस लिक्विड में। तो हमने ये बताना है कि जो वॉल्यूम उसकी उस लिक्विड में इमर्स हो गई है वो वॉल्यूम कितनी है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको ज़रा समझ लें कि ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, इसकी डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका वेट है 3.06 न्यूटन एयर में। ये हमारे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने इस ब्लॉक को इस लिक्विड में डाल दिया। इसको लिक्विड में डाल दिया क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की, इसलिए ये ब्लॉक जो है पूरा इस लिक्विड में नहीं डूबेगा, इसका कुछ हिस्सा जो है वो लिक्विड में डूबेगा। कितना हिस्सा लिक्विड में डूबेगा? उतनी वॉल्यूम लिक्विड में इसकी डूबेगी जितनी वॉल्यूम का वेट जो है वो इस जगह से, जो लिक्विड है वो जितनी वॉल्यूम उसकी बनती थी उसका वेट और इस लिक्विड का वेट बराबर होंगे, तो उस हिसाब से ये इस लिक्विड में डूबेगा। यानी इस लिक्विड में जो इसका हिस्सा डूबना है उसका वेट और इतने हिस्से का ये लिक्विड जो है उसका वेट आपस में बराबर होने हैं। तो इस तरह से हमने बताना है कि कितना हिस्सा जो है इस ब्लॉक का ये इसमें डूबा है। तो एक्चुअली हमें ये जो लिक्विड है इतने हिस्से का, हमें इसकी वॉल्यूम मालूम करनी है कि इसकी वॉल्यूम कितनी बनती है, और मास इसका उतना ही होगा जितना कि इसका मास है, क्योंकि वेट दोनों का बराबर होना है। इसका एयर में जो वेट होना है और इस लिक्विड का जो वेट होना है वो आपस में बराबर होना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, इसको डी रख लेते हैं, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वेट ऑफ वुडन ब्लॉक इन एयर डब्ल्यू रख लेते हैं, 3.06 न्यूटन है। मास ऑफ वुडन ब्लॉक निकाल लेते हैं, यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू और जी हो जाएगा। डब्ल्यू 3.06 न्यूटन है और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब हम इसको 3.06 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.306 बन जाएगा और ये किलोग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और किलोग्राम रह जाएगा हमारे पास। तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे पास 0.306 है, केजी है। तो के का मतलब क्या होता है? किलो। किलो क्या होता है? 1000। तो इसकी जगह पे हमने 10⁻³ लगा ली, यानी 1000 लगा लिया, तो ये ग्राम बन गए हैं। हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर किया ग्राम में कन्वर्ट? इसलिए कि हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, तो मास भी हमारे पास फिर ग्राम में ही होना चाहिए। तो इसके हमने ग्राम बना लिए हैं। जब 10⁻³ यानी 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.306 से, तो ये 306 ग्राम हो जाएंगे।
तो मास आ गया हमारे पास उस वुडन ब्लॉक का 306 ग्राम। अब हमने मालूम करनी है उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन एयर, उसको वी रख लेते हैं। तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होती है। तो हमने क्योंकि वॉल्यूम मालूम करनी तो वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे तो डेंसिटी इधर आ जाएगी, तो वी इज इक्वल टू एम ओवर डी हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वी इज इक्वल टू एम ओवर डी में एम की वैल्यू है हमारे पास 306 ग्राम और डी की वैल्यू है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर -3 ऊपर जाके सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। 306 को 0.6 से डिवाइड करेंगे तो ये 510 आ जाता है। तो इसलिए वुडन ब्लॉक का एयर में जो वॉल्यूम बनी है वो 510 सेंटीमीटर क्यूब हमने मालूम कर ली। दस द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक इज़ 510 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विच इज़ इमर्स्ड इन लिक्विड, यानी ब्लॉक की जो वॉल्यूम लिक्विड में इमर्स होगी, लिक्विड में डूब जाएगी जितनी वॉल्यूम उस ब्लॉक की, जब हम उसको लिक्विड में डालेंगे हमने वो मालूम करनी है। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड इन लिक्विड उसको हम वी डैश रख लेते हैं। और अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, रो इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो वी डैश इज इक्वल टू एम ओवर रो निकलेगी, क्योंकि लिक्विड जो है जितना ब्लॉक उसमें डूबा है तो उतनी वॉल्यूम हमने निकालनी है। तो ये लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे लगेगी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ताकि उस लिक्विड का हम वॉल्यूम मालूम कर सकें। तो उतना ही वॉल्यूम ज़ाहिर है उस ब्लॉक का डूबेगा। तो वी डैश इज इक्वल टू मास उतना ही रहना है 306 ग्राम और डेंसिटी जो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है लिक्विड की। तो ग्राम ग्राम से कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाके सेंटीमीटर की पावर -3 ऊपर जाके सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा और 306 ओवर 0.9 आ जाएगा। 306 को 0.9 से डिवाइड करें तो वी डैश इज इक्वल टू 340 सेंटीमीटर क्यूब बन जाती। तो इसका मतलब ये है कि उस ब्लॉक की जो वॉल्यूम लिक्विड में डूबेगी वो 340 सेंटीमीटर क्यूब होगी, और क्योंकि उसकी 510 थी टोटल तो इसलिए बाकी की वॉल्यूम जो है वो उस लिक्विड के फिर ऊपर रहेगी, यानी उतनी वॉल्यूम उसमें नहीं डूबेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने उसको मालूम कर लिया कि लिक्विड में जब हम उसको डाल देंगे फ्रीली तो कितनी वॉल्यूम उसकी इमर्स हो जाएगी लिक्विड में, तो वो 340 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड में डूब जाएगा, बाकी का लिक्विड के ऊपर रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दिया करें, उनके साथ भी वीडियो शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।